बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। दादा गुरुदेव सरलात्मा श्री खूब चंद जी महाराज की। संघ संरक्षक बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की। उत्तरी भारत पर्वतक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। दीर्घ तपस्वी रत्न विषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज की। परम पूज्य प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज की। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानंच सर्वेषां परममहावै मंगलम् मंगलानंच सर्वेषां परममहावै मंगलम्। धम्मो मंगलमुख्यम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति यस्सधम्मेशयामणो जहादुम्मस्सपुखेषु भमरो अव्ययैरसं नयफुफं किलामे सोयपिणेयपयं हेमये समणमुत्ता जिलोये सन्ति आहगणेशुरीयन्ते पुपेषु भमरो जहा महुगारसमबुद्धा जीववन्ति अनिशिया नानपिण्डरयादन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनोति वे।
बोल पंच परमेष्टि भगवान की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेषां परमं लोकस्य उज्जयेगरे धम्मतीर्थयरे जिणे अरिहन्ते कित्तेशं सौविशंपि केवली उषभमदियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमोपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे शुभें च पुपदन्तं श्रियलसिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्ली वन्दे मुनिसुव्यं नमि जिनं च वन्दामि रिठ्ठिनेमि पाशं तः बद्धमानं च एवं मये अभिथुआ बिहुरमला पहिण जरमरणः सौविशंपि जिनवरा कित्तेय रामे पश्यन्तु कित्तीय बंदीय महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आयतेषु अय्यं पयाशयरा सागरवर्गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। बोल 24 तीर्थंकर भगवंतों की, बोल सिद्ध भगवंतों की। तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगत वंदन नमो सिद्ध निरंजनम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूप अनूप उपमं नमो सिद्ध निरंजनम गगनमंडल मुक्ति पदवी सर्वोरुद निवासनम ज्ञान ज्योति अनंतराजे नमो सिद्ध निरंजनम अज्ञाननिन्द्रा विगत वेदन दलित मोह निरायुषं नाम गोत्र निरन्तरायं नमो सिद्ध निरंजनम विकट क्रोधा मान योद्धा माया लोभ विसर्जनम राग देश विमर्द अंकुर नमो सिद्ध निरंजनम
विमल केवल ज्ञान लोचन ध्यान शुक्ल समीरितं योगिना अतिगम्य रूपं नमोऽसि योगने समुशरणमुन्द्रा परिपल्यकासनं सर्वदिशे तेजरूपं नमोऽसिद्धनिरञ्जनं जगत जिनके दास दासी तास आस निरासनं चंद्र पे परमानंदरूपं नमोऽसिद्धनिरञ्जनं सो समय समकित दृष्टि जिनकी सोय योगी अयोगिकं देखता मालीन होवे नमोऽसिद्धनिरञ्जनं चंद्र सूर्य दीपमणि की ज्योति न उल्लंघितं तेजोतीति अपरम ज्योति नमोऽसिद्धनिरञ्जनं तीर्थसिद्धा अतीर्थसिद्धा भेद पंचदशाधिकं सर्वकर्म विमुक्त चेतन नमोऽसिद्धं एक माहि अनेक राजे अनेक माहि एककम् एक अनेक की नाही संख्या नमोऽसिद्धनिरञ्जनं अजर अमर अलक अनंत निराकार निरंजनं परब्रह्म ज्ञान अनंत दर्शन नमोऽसिद्धनिरञ्जनं अतुल सुख की लहरों में प्रभु लीन रहे निरंतरम धर्म ध्यान सिद्ध दर्शन नमोऽसिद्धनिरञ्जनं ध्यान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय हुतासनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनं तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम। बोल सिद्ध भगवंतों की अरहम 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 अरहम। शांति 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 शांति। शांति 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 शांति। साहुणं 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 साहुणं। साहुणं 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 साहुणं। नमो लोये सब साहुणं। नमो लोये सब साहुणं।
पंचः परमेष्टि नमोकार मंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणम पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः। 24 तीर्थंकर भगवंतों की मंगलमयी पावन ऊर्जा को नमन करते हुए सती महासती परम साधिका 16 महासतियों को नमन करते हैं। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलसदयिता शूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुंदरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। सर्व पवित्र सर्व शुद्ध नारी ऊर्जा को प्रणाम करते हुए पांचवी सती महासती राजीमती को याद करते हैं। उनका प्रिय नाम था राजुल और प्रसिद्ध नाम था राजमती। महाराजा उग्रसेन की पुत्री थी और सर्वगुण संपन्न राजकुमारी थी और इंतजार कर रही थी अपने भविष्य के बहुत बड़े आनंद का कि मेरा विवाह अरिष्टनेमी कुमार से हो रहा है और जो बचपन से ही 3 ज्ञान के धारक हैं, परम विशुद्ध हैं, परम महान हैं, उनका मेरा विवाह होगा तो सच में कितना आनंद आएगा। क्योंकि मैं अब से नहीं पिछले 9 भवों से उनके साथ में रहती हूँ, उनकी जीवन संगनी हूँ मैं पिछले 9 भवों से। ऐसी पवित्र कल्पनाओं को लेकर, भावनाओं को लेकर, चिंतन को लेकर आनंद पूर्वक इंतजार कर रही थी। तो तभी सूचना मिली, नमी कुमार बारात लेकर के आ रहे थे, अचानक लौट गए। आप तो गृहस्थ हो, जिनके साथ में ऐसी घटना घटती है वही अनुभव कर सकते हैं कि कैसा फील होता है। बारात आ रही है और अचानक दुल्हा नाराज होकर चला जाए। नमी कुमार जो अरिष्टनेमी के नाम से प्रसिद्ध हैं, बारात लेकर के आ रहे थे राजुल के लिए, लेकिन अचानक पास में पहुंचने से पहले वो वापिस चले गए हैं और सीधे पर्वत की तरफ निकल गए हैं और गृहस्थ जीवन को छोड़कर संयम मार्ग अपना रहे हैं। सुनकर के राजुलमती को बहुत बड़ा धक्का लगा, मन बड़ा बेचैन हुआ और पता लगा कि बारातियों के लिए, मांसाहारियों के लिए मांसाहार भोजन करवाने के लिए बहुत सारे पशुओं को बाड़े में बंद किया हुआ था। तो अरिष्टनेमी कुमार ने सोचा, मैं तो परिवार बसाने जा रहा हूँ, कहीं परिवार को उजाड़ कर, तो ऐसा विवाह मुझे नहीं चाहिए। तो पशुओं को स्वतंत्र करके वो साधना के लिए निकल गए। राजुल का हृदय बहुत व्यथित हुआ, बड़ा परेशान हुआ, मन मन के अंदर बड़े विचार आए। अरिष्टनेमी ने पशुओं की पुकार तो सुनी,
पशुओं की भावनाओं को, उनके दर्द को तो सुना, परंतु हे अरिष्ट कुमार, तुमने मेरे मन के दर्द को क्यों नहीं समझा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? कम से कम मुझे बोल तो देते। ऐसा कह करके बार बार उनको बड़ा आर्त ध्यान में रोने लगी। उनकी माँ आती हैं, उनके पिता आते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत मनाते हैं, पर राजुल का हृदय भरता जा रहा था। चिंतन करते करते राजुल को ऐसा लगा, मन के अंदर पिछला भव याद आया कि 9 भव तक साथ में रहे तो अब कौन सी अड़चन थी? एक पशुओं का अड़चन उनको निवारण करके आ सकते थे। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे मेरे साथ में? क्यों मुझ पर ऐसे नाराज हो गए? ये भावना भाते भाते उनकी चिंतन की धारा बदल गई। राजुल जो पहले व्यथित थी, उनकी चिंतन धारा बदल गई और सोचने लगी कि मैं भी कैसी नासमझ हूं। अरिष्ट कुमार ने मेरा परित्याग नहीं किया है। वो पशुओं पर दया करुणा करके जनता को बतलाना चाहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, पहली बात। दूसरा, मुझे छोड़ करके और किसी कन्या को अपना नहीं रहे हैं, मुझे छोड़ करके गृहस्थ नहीं बसा रहे हैं, बल्कि वो अपने जीवन की पूर्णता के लिए, साधना के लिए दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले चुके हैं, ले रहे हैं। अपनी पूर्णता के लिए वो साधना कर रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, ये तो मेरा कल्याण किया है। इसमें बुरा क्या है? मैं इतना बुरा क्यों सोचा? वो तो अपने को पूर्ण बना रहे हैं, ज्ञानी हैं, अनंत ज्ञानी बनना चाहते हैं, बली हैं, अनंत बली बनना चाहते हैं, सुखी हैं, अनंत सुखी बनना चाहते हैं। तो ऐसे अनंत सुख में, अनंत बल में और अनंत आनंद में मैं क्यों रुकावट हो रही हूं और मैं क्यों बार बार आर्त ध्यान कर रही हूं? मन की भावना बदल गई तो राजुल का हृदय अंदर से प्रसन्न हो चला। पहले वेदना थी, आर्त ध्यान था, दर्द था, दर्द के अंदर गुस्सा भी होगा, परंतु जब चिंतन की धारा बदली, सोचने लगी उन्होंने तो अच्छा ही किया है, पूर्णता के मार्ग में जा रहे हैं, जो अनंत वलय में प्रवेश कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसे कार्य में सहयोग देना चाहिए। मन प्रसन्न हुआ और स्वयं अपने माता पिता को समझाने लगी, पिताजी आप बिल्कुल व्यथित नहीं हुए। अरिष्टनेमि कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो परम विशुद्ध आत्मा है, वो ज्ञान की आराधना के लिए, अष्टकर्मों को खपाने के लिए जा रहे हैं। आपको तो खुशी मनाना चाहिए। उल्टा राजुल ने सबको समझाया और मन मन के अंदर संकल्प किया, जब तक मुझे अपने अरिष्टनेमि नाथ के दर्शन नहीं होते तब तक मैं अमुक त्याग प्रत्याख्यान करती हूँ और वही मेरे अपने हैं और उनके अलावा कोई पुरुष मुझे स्वीकार नहीं है। मन में भावना बनाई और परम पवित्र भक्ति प्रेम को ऐसा संजोया, अपने मन को प्रसन्न रखने लगी। उनको हम सती के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं? इन्हीं कारणों से। ऐसी परिस्थिति के अंदर भी अपनी भावनाओं में कमजोरी आने न देना। जरा भी अरिष्टनाथ के प्रति, अरिष्ट कुमार के प्रति रंच मात्र भी क्रोध नहीं आया, बल्कि भावना परिशुद्ध बना के संकल्प किया, मैं भी उसी मार्ग का अनुसरण करूंगी
और मैं भी ज्ञान प्राप्त करूंगी, क्योंकि आत्मा का उत्थान का मार्ग है। तो ऐसे चिंतन धारा आने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन से जीवन महान बनता है और अनंत पुण्यवाणी का बंधन होता है और महान जीवन बनता है। और इस जब पता लगा, राजुलमती को पता लगा, इंतजार करती रही थी, और इधर रथनेमी अरिष्टनेमी के छोटे भाई वो राजुल के पास आए और बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा, राजुल आप इतना व्यथित मत बनो, चिंतित मत बनो, क्या फर्क पड़ता है, बड़े भाई चले गए, उन्होंने तुम्हारा सौंदर्य नहीं समझा, तुम्हारा प्रेम नहीं समझा, तो मैं तो समझता हूं ना, मैं भी तो उनका छोटा भाई हूं, हाँ कर दो। बड़े भाई चले गए अरिष्ट कुमार, तो मैं उनका छोटा भाई रथनेमी हूं, मैं तुमसे विवाह करूंगा। राजुल नाराज नहीं हुई, शांत रही। ऐसी स्थिति के अंदर शांत रहना यही जीवन की उत्तम धारा है। जब रथनेमी की तरफ देखती रही शांत भावों से, रथनेमी सोचा शायद मुझे स्वीकार करती हैं। अंदर गई और एक कटोरे के अंदर कोई पेय पदार्थ लेकर के आई और बोले, रथनेमी तुम सच में मेरे से इतना प्रेम करते हो तो ये पेय पदार्थ पी लो, पी लो, हाँ पी लो। वो तुम पियो, मैं क्यों पीऊंगा, तुमने पीना है, तुम पिला दो। तो खोज करती रही शब्दों के माध्यम से। अंत में राजुलमती ने कहा, ठीक है मेरे से बहुत प्रेम करते हो ना, हाँ बहुत करता हूँ, चलो मैं पी लेती हूँ। तो कटोरा पी गई और पीते ही उसको बमन करके कटोरे के अंदर उल्टी कर दी, और उल्टी करने के बाद कहा, अब इसको पियो। ये सुनते ही रथनेमी को क्रोध आ गया, राजुल तुम इतनी अहंकारी, क्या मुझे कौवा कुत्ता समझ रखा है कि उल्टी को चाटता फिरूं? तुमको इतनी भी शर्म नहीं है, तुम किसके लिए बोल रही हो? मैं एक राजकुमार हूं, तुम्हारी बुद्धि नहीं है क्या? कुछ तो समझ रखो, मेरा अपमान कर डाला। राजुलमती मुस्कुराई, यही तो तुम्हारे जीवन की कमी है। अगर सच में इतना प्रेम होता तो शांत तो रह सकते थे, मेरी भावनाओं का आदर तो कर सकते थे, और तुम एकदम क्रोध में आ गए, गालियां बकने लगे। तो तुम उल्टी ही तो पी रहे हो, समझाया। अरिष्टनेमी कुमार ने जिसको छोड़ा उसको तुम स्वीकार क्यों कर रहे हो? समझो हे रथनेमी, समझो, विचार करो, तुम अपने आप को क्यों नहीं संभाल पा रहे हो? क्योंकि मैं संकल्प ले चुकी हूँ, मेरी पहले से संकल्प है, 9 भवों से जिनके साथ में रही उनके दर्शन करूंगी, उनके शरणों में जाऊंगी, मैं केवल उनकी हूं और किसी की नहीं हूं। परम विशुद्ध भावनाओं ने फिर रथनेमी के जीवन को शांत बना दिया। ऐसी मधुर बलय होने की वजह से कौन? राजुलमती सती पद में प्रवेश करती हैं। सती का पद भी एक बहुत ऊंचा पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है। जैसे देवी का पद प्राप्त करना, देव पद प्राप्त करना, ऐसे सती व्रत के अंदर आगे बढ़ना, ये सतीत्व का बल बड़ा गहरा होता है।
और सतीत्व के बल को अगर कोई परिशुद्ध करे तो यही बल उसके जीवन को परम विशुद्ध बनाकर केवल ज्ञान तक पहुंचाता है। राजुल को जब पता लगा अरिष्टनेमी वो साधना संपन्न कर चुके हैं और केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्होंने राजकीय घोषणा कर दी कि मैं राजुल अरिष्टनेमिनाथ के दर्शन करने के लिए पैदल ही जा रही हूं। उनके साथ में चलने की भावनाओं को सुनकर कहते हैं 700 उनकी सहेलियां वो भी उनके साथ ही चल पड़ी। आज की तरह मार्ग भी होते नहीं थे और ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय राजुल अपनी सहेलियों को लेकर दर्शन करने के लिए, अपने को समर्पित करने के लिए चल पड़ी। लेकिन रास्ते में बादल, हवा चलती है, बादल आते हैं, घनघोर वर्षा होती है, सहेलियां इधर से उधर बिखर जाती हैं। राजुलमती तेज तूफानी वर्षा की वजह से पूरी भीग जाती हैं। अपने को संभालने के लिए पास में पहाड़ी के नीचे गुफा नजर आई और गुफा के अंदर प्रवेश करती हैं। संयोग और योग जीवन विचित्र होता है। उसी गुफा में रत्नेमी संत जीवन स्वीकार करके अंदर ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनको आभास हुआ कि गुफा के अंदर कोई आया है। अंदर अंधेरा था, बाहर उजला था, तो बाहर से अंदर दिखता नहीं था, लेकिन अंदर से बाहर का दिखता था। तो राजुल ने सोचा कोई भी नहीं है तो वस्त्र बदलूं। अपने भीगे हुए वस्त्रों को निचोड़ा और उनको निकाल करके झाड़ सुखा रही थी। तभी रत्नेमी की नजर पड़ी। वो धीरे से उठ करके आए और बोली, एकदम डरने लगी राजुल। तो बोले कहा, राजुल डरो नहीं, मैं रत्नेमी हूं, तुमको चाहने वाला, तुमसे प्रेम करने वाला। राजुल ने सोचा कमाल है, ये यहां कैसे आ गए। पुनः कहते हैं राजुल ने फिर उनको समझाया, फिर उद्बोधन दिया कि अपने परिवार का ध्यान रखो, अपनी साधना के वलय को समझो। कहाँ तुम्हारा परिवार, कहाँ हमारा परिवार, हमारे तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा। और तुम कहते हो चलो शादी कर लें, विवाह कर लें, भोग करें। कब तक भोग करते रहोगे। अब भोग नहीं, अब योग के अंदर प्रवेश करना है, अपने आप को संभालना है। जो उन्होंने संबोधन दिया, समझाया और बड़े गहरे शब्दों से समझाया, तो रत्नेमी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और ऐसा परिवर्तन हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और स्वयं रत्नेमी वहाँ से निकल करके अरिष्टनेमिनाथ भगवान के पास गए। पुनः आलोचना प्रतिक्रमण किया, साधना की और केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन गए। और राजुलमती भी यथा समय अरिष्टनेमिनाथ भगवान के पास पहुंचती हैं, संयम स्वीकार करती हैं, जीवन को परम विशुद्ध बनाती हैं और एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित करती हैं कि जीवन के अंदर पवित्र भावनाओं का कितना बड़ा बल होता है। तो ऐसे परम विशुद्ध राजीमती राजुल, जो हमारे 16 सतियों में एक सती हैं, उनको हम मंगल भावनाओं पूर्वक आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम भाव रखते हैं। मंगलम सर्वमंगलम। ओम शांति। नमो नमः। शीतल जिनवर करु प्रणाम, 16 सतेरा ले सो नाम। ब्राह्मी चंदना राजीमती, द्रौपदी कौशल्या मृगावती।
सुलसा सीता सुभद्रा जान, शिवा कुंती शिल गुण खान, नल धरणी दमयंती सती, चिलना प्रभावती पद्मावती, शिवा शील गुणे सुहावे श्री, ऋषभ देव जे धिया सुंदरी, 16 सतियाँ शील गुण भरी, भवियन प्रणमो भाव करी, भूत प्रेत रण नाम टले, रिद्धि सिद्धि घर आई मिले, इन नामे सौ हो जमीस, ए सतियाँ सुमरो निसदीस। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। शांति 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 शांति। तो ये 16 सतियों का सुंदर वलय चल रहा है और जीवन को सुंदर बनाए। हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। आने वाले समय में 19 तारीख को आम्बिल महोत्सव है, 15 तारीख को संक्रांत का पर्व दिवस है और 21 तारीख को 65वें यंत्र चंद्र की साधना रहेगी यहाँ पर। तो अधिक से अधिक भाई बहनों को लाभ लेना है। 22 तारीख को पूज्य गुरुदेव श्री जी विशाल मुनि जी महाराज साहब उनका दीक्षा दिवस का पावन पर्व है। तो सभी भाई बहनों को सभी कार्यक्रम के अंदर लाभ लेना है। खूब ठंडी का मौसम है, परिणाम तो हमारे श्रोतागण बहुत कम हो रहे हैं, फिर भी कम या ज़्यादा नहीं, जो भी सुनेंगे आनंद रहेगा। फिर भी प्रेरणा देने का प्रयत्न करें, अपने इष्ट मित्र को लेकर के आने का प्रयत्न करें, जिससे धर्म की भावना बनी रहे और गुरु निहाल दरबार की शोभा बनी रहे। ऐसी हमारी मंगल कामना। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोल शांतिनाथ भगवान की। आज का प्रत्याख्यान एकासना बेआसना। तिबियम्पि आरमसनम खाणम शाणम अनत्थाणम भुगणम शेषागरणम सब समय वत्तना आगरणम त्यागो शिवे। आज का आइमिल, आज का उपवास, संघ की ओर से सूचनाओं के बाद मंगल पाठ।
अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् एषु पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानंच सब्बेशिं परमं हवै मंगलम् चत्वारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलीपनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः।